अब तो पूरा का पूरा आसार दिखने लगे हैं कि ये शादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। देखिए स्वाभाविक सी बात है, घर में जब निगेटिव ऊर्जा आ जाएगी तो उसका असर तो होना है। वो एक सेलिब्रिटी है, वो है, उनके साथ कुछ होगा, लेकिन मान लीजिए होगा तब न पता चलेगा। 36 टुकड़े जैसे श्रद्धा किए हुए उनके भी होने के बाद पता चले तो शत्रुघ्न सिन्हा क्या कर पाएंगे बताइए। आजकल हर लड़की एक तमाशे कर रही है भाई, भाग जाती हैं। प्रेमी मिल गया अब्दुल, प्रेमी मिल गया इकबाल, प्रेमी मिल गया जो है सैफ अली खान, प्रेमी मिल गया कोई सुहेल। तो ऐसे लोगों के संग लड़कियां भाग जाती हैं। उस भागने के बाद में श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े, अब 52 टुकड़े ये हो जाता है। ठीक है, अब वो उसके बाद वो टुकड़े या तो फ्रीजर में डंप करे जाते हैं, धीरे धीरे करके ले जाके वो फेंके जाते हैं जंगलों में। सर आखिरी वीडियो में जब हमारी आपसे बात हुई थी, जब हमने आपसे सवाल किया था कि ये रिश्ता जो है सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का क्या लॉन्ग टर्म चलेगा, आपने साफ साफ कहा मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म चलेगा। आपने बहुत सारी बातें भी बताई और अब जो खबर सामने आ रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्हें भर्ती होना पड़ा है, क्या ये शादी का साइड इफेक्ट है? देखिए सबसे पहले तो हमारी शुभकामना है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो। भगवान किसी को भी अस्वस्थ न रखे, सभी को स्वस्थ सुखी और समृद्ध प्रसन्न रखे। देखिए स्वाभाविक सी बात है, घर में जब निगेटिव ऊर्जा आ जाएगी तो उसका असर तो होना है। जिस माहौल में, जिस परिवेश में, जिस चीज को आप नहीं जिए हो वो आपको अचानक जीना पड़ रहा है, वो भी मजबूरी में, खुशी से नहीं जी रहे हो, तो उसका इफेक्ट तो पड़ना है। और तो मैं आपसे पहले ही बोला था कि आने वाले दिन में इसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, ये शादी नहीं चलेगी। मैंने कहा ना, एक लाइन में जस्ट खत्म कर रहा हूँ, मैंने कहा था कि प्रेम एक समर्पण है, एक दूसरे के प्रति अर्पण है, कौन कितना किसके प्रति है समर्पित यह उस जीव के ऊपर निर्भर है। प्रेम एक लगाव है, जीव के अंतर मन का भाव है, और प्रेम एक संघर्ष है, प्रेम है तभी जीवन में हर्ष है। तो समर्पण दोनों तरफ से होना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया था कि करीना कपूर की शादी हुई, एक बेटे का नाम तैमूर रखा तो एक का नाम राम श्याम मोहन रखा जा सकता था। सवाल यही उठता है ना कि क्या उस शादी का जो दुष्प्रभाव है कहीं ना कहीं जो उनके मन के अंदर जो बैठा हुआ था, लोग कह भी रहे थे वो खुश नहीं है इस शादी को लेकर, क्या इसकी वजह से वो बीमार पड़ गए? मैं भी, जो व्यक्ति अब तक की होल लाइफ मान सम्मान से जीता रहा हो, जिसके ऊपर कोई कोई न चारित्रिक या कोई उस तरह का कोई दाग न हो, मैंने कोई ऐसा ब्लेम न हो, और उसको अचानक यदि इस तरह की चीज जो है वो झेलनी पड़ रही है तो उसका सदमा तो लगना ही लगना है। भगवान करे वो जल्दी ठीक हो, लेकिन उसका सदमा लगना है। अब चूंकि देखिए वो रिजिड थी, उसने तय कर लिया कि नहीं हम करेंगे तो करेंगे। अब चूंकि भाई एक परिवार है, एक सारी चीजें हैं, एक सामाजिक, एक समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा भी है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मजबूरी में किया। लेकिन वही है कि देखिए मैंने कहा ना, जब निगेटिव ऊर्जा घर में आ जाएगी तो उसका असर तो दिखाएगा दिखाएगा जी, और ये कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम है, भगवान न करे। और ये मैं आपको एक क्लियर कट बता देता हूँ, पहले तो क्या था, शुरुआत थी, लेकिन अब तो पूरा का पूरा आसार दिखने लगे हैं कि ये शादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और यदि शत्रुघ्न सिन्हा ने ये जो डिसीजन लिया, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि हम उनको घर में जमाई बना करके रखेंगे, हम उसको जो है वहां ससुराल ले जाने नहीं देंगे। ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा? डर था। किस बात का डर? डर था, वो बात अलग है कि भाई वो एक सेलिब्रिटी है, वो है, उनके साथ कुछ होगा, लेकिन मान लीजिए होगा तब न पता चलेगा। 36 टुकड़े जैसे श्रद्धा किए हुए उनके भी होने के बाद पता चले तो शत्रुघ्न सिन्हा क्या कर पाएंगे बताइए। शत्रुघ्न सिन्हा की जो बेटी है सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का शादी हो जाता है, इसके ठीक 5 दिन बाद जो है उनके पिता को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। क्या ये उस शादी का साइड इफेक्ट है? बिल्कुल भाई, एक माता पिता को जो है अपने बच्चों से जो है, मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरे बच्चों की जब शादी ब्याह होगी तो हम कितने जो है उसके संग में बच्चों की बड़ी उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि कैसे हम शादी करेंगे, कैसे क्या करेंगे, हम अपना दामाद कैसा लाएंगे, हम अपनी बहू कैसी लेकर के आएंगे। बहुत बड़ी उम्मीदें माँ बाप को अपनी औलादों से होती है, और ये हर माँ बाप को होती है और हर पीढ़ी में होती है। ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा जी के माँ बाप को भी उनसे हुई होगी। ठीक है, और जो है हर माँ बाप, चाहे अभी आप लोग हो, आप खुद हमारे लिए तो अभी बच्चे हो, जब आप लोग की भी शादी होगी, आप लोग के बच्चे होंगे, तो आप लोग भी उसी दौर से गुजरोगे जिन दौरों से आपके माता पिता बचपन से ले करके आप लोग को पालने से और बड़ा करने तक का गुजरे हैं। तो हर माँ बाप को वो, और जिस बाप की चौखट की जो है तौहीन कर दे लड़की, जिस बाप की चौखट को लांग ले, जिस बाप की आजकल हर लड़की एक तमाशे कर रही है भाई, कि जो है माँ बाप की भाग जाती हैं। प्रेमी मिल गया अब्दुल,
प्रेमी मिल गया इकबाल, प्रेमी मिल गया जो है सैफ अली खान, प्रेमी मिल गया कोई सुहेल। तो ऐसे लोगों के संग लड़कियां भाग जाती हैं। उस भागने के बाद में श्रद्धा कपूर जैसे 35 टुकड़े, अब 52 टुकड़े ये हो जाता है। ठीक है, अब वो उसके बाद वो टुकड़े या तो फ्रीजर में डंप करे जाते हैं, धीरे धीरे करके ले जाके वो फेंके जाते हैं जंगलों में, ये हाल करा जाता है। ठीक है, वही ये क्या उनके मन में अंदर ही अंदर कोई ऐसी बात थी जो वो दबा के रखे थे और उस वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाता मैंने आपसे अभी क्या कहा, जिस पिता की चौखट को बेटी लांग जाए, उस पिता के दिल को पूछिए और उस माँ के दिल को पूछिए कि उनके दिल पे कितना बड़ा आघात पहुंचता है, कितनी बड़ी है? चोट। दिल दुखा है उनका। बहुत बिल्कुल दिल दुखा होगा। क्या मान लीजिए अगर आपकी बेटी या मेरी बेटी हो और वो किसी और के संग जबरदस्ती करके शादी करे और हम नहीं चाहते हैं या आप नहीं चाहते हो, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो भी रामायण परिवार में एक इकबाल का आना। रामायण परिवार हो, महाभारत परिवार हो, कोई परिवार हो, आप सबको छोड़ दीजिए। हम बात ये कर रहे हैं कि कोई भी परिवार हो, एक साधारण सा परिवार हो, उसकी बेटी भी अगर उसके खिलाफ जाती है तो उसका भी माँ बाप को तकलीफ होती है। दिल्ली में बहुत से लोग हैं, माँ बाप कहते हैं आओ आओ करके सीने से गले से लगा लेते हैं, अरे मेरी बेटी तो अब्दुल्ला के साथ ब्याह गई है। और बहुत से माँ बाप होते हैं, कहते हैं मैं यहाँ से हथेली से हाथ नहीं, मैं यूं करके कोहनी से हाथ जोड़ रहा हूँ, आज के बाद मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद, मेरी चौखट पे कदम मत रखना। ठीक है, ये होता है। तो जो गैरतमंद माँ बाप है उनको तकलीफ होती है और वो तकलीफ का नतीजा है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है। लेकिन उस लड़की के ऊपर शायद कोई असर अभी नहीं पड़ा होगा, उसके ऊपर बहुत जल्द असर पड़ेगा। मैंने तो कहा ये शादी जो है ये फ्लॉप होगी, बहुत जल्दी टूटेगी, बहुत जल्दी इनको तलाक 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 करके ना इनके समझ में आ जाएगा कि इनका अब्दुल्ला कैसा है। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही कह रहा हूँ, देखिए जैसे अभी आपने कहा ना, शत्रुघ्न सिन्हा के माँ बाप या उनके गार्जियन जो भी हैं, कुछ सोच करके नाम शत्रुघ्न रखा होगा, कुछ भाव आया होगा, अपने घर का नाम रामायण रखा, कुछ भाव रहा होगा, बच्चों का नाम भी जो है रामायण से संबंधित रखा, कुछ भाव रहा होगा, कहीं न कहीं मन में वो भावुकता, वो समर्पण, वो भावना रही होगी। और इन सारे भावों को, इन सारे समर्पण को यदि एक पल में कोई चूर चूर कर दे तो धक्का तो लगना है, सदमा तो आना है ना, कहीं ना कहीं जो है वो इसका वो दुष्परिणाम होना ही होना है। और ये कहीं ना कहीं मतलब मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए की गई है। 6 साल का प्यार सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का है, तो इसे साजिश कहना कितना सही है? गलत है, ये साजिश नहीं है। वो पढ़ी लिखी काबिल एक पॉपुलर हीरोइन है, उसका बाप एक इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ रामायण का ज्ञान नहीं, पढ़ी लिखी तो कृपया आप ना कहें। रामायण का ज्ञान नहीं है सोनाक्षी सिन्हा को, केबीसी के मंच पे एक्सपोज हो गई थी, बार बार मुझे यही बात बोलना पड़ रहा है। उनके घर में धार्मिक ज्ञान नहीं है उनके पास। हाँ, नहीं है, खाली धार्मिक उनके घर में नाम है। नाम है बस। हाँ, मगर वो जो है उसका बाप खुशी खुशी शादी करके दे दिया। ये भी तो हो सकता है वो जो चेहरे पे जो खुशी आपको दिखा वो बस कैमरों पे रही होगी, अंदर से दिल खुश नहीं रहा होगा, ये भी तो हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि उसमें शादी के अंदर सारे सेलिब्रेट लोग आए थे बॉम्बे के अंदर, तो ऐसा कुछ लगा नहीं। अपने दोनों भाई नहीं आए, लव और कुछ नहीं आए थे। तो उनके सगे भाई नहीं आए होंगे, मगर उनके जो दोस्त अहबाब है वो सारे लोग मौजूद थे। और सोनाक्षी सिन्हा 6 साल से प्यार कर रही थी, इनको चाहिए था कि उसको मना कर देते अगर उनको नहीं पसंद था तो। अभी इन लड़कों में भी ऐसा है, आजकल तो लड़के शादी करके लेके आते हैं किसकी भी लड़की को, और फिर माँ बाप जो है माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको छोड़ते हैं। उसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको कि एक शेर है कि लहू की महक को मेहंदी ने सूंघ लिया, बेटा हुआ जवान तो बहू ने छीन लिया। माँ बाप लावारिस की तरह पड़े रहते हैं। देश में और भी समस्या हैं। ये शादी उसने किससे की, हिंदू से या मुसलमान से। शत्रुघ्न सिन्हा ने पहले ही कहा था कि भाई वहाँ जहाँ मेरी लड़की शादी करना चाहती है मैं खुश हूँ, ठीक है, मुझे उसकी खुशी चाहिए। दूसरी बात, अगर इसने इकलौती बेटी है, इसकी खुशी के लिए खुश होना पड़ रहा है, यानी दबाव में खुश होना पड़ रहा है। चलो दबाव में ही सही, ठीक है। अब वो बीमार हो गए तो क्या यही वजह कि वो शादी की वजह से बीमार हो गए, सदमा लग गया? अरे भाई तो कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? आज तक किसी ने, सब उठा रहे हैं अब उंगली,
कि शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की ने मुसलमान से शादी कर ली। आपको पता है कि बीजेपी के कितने नेता हैं जिनके दामाद मुसलमान हैं? किसी के मुंह से एक भी लफ्ज निकला? कोई के मुंह से नहीं निकला। जब तुम्हें वहां प्रॉब्लम नहीं है तो शत्रुघ्न सिन्हा के घर से क्या प्रॉब्लम? करने दो, कुछ जो जहाँ खोजा उसे करने दो, पर नहीं। इसलिए उठ रहा है, बीते दिनों देश में बहुत सारे लव जिहाद के मामले सामने आए थे, बहुत सारे टुकड़ों में बॉडी बरामद हुई है। ये तो चलता रहेगा, ये तो हिंदुस्तान है, ये तो चलता रहेगा। या तो एक ये चलता रहेगा, टुकड़ों में बॉडी मिलना जंगलों में चलता रहेगा। इनके हिसाब से चलता रहेगा। ये चाहते, ये यही चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी ने अगर ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि वो एक फिल्म की सेलिब्रिटी है, ठीक है, फिल्मी दुनिया की है। ये लोग फिल्मी दुनिया वाले जो है पर्दे पे जो रंगीनियां दिखाते हैं ना, बच्चे जो है उनका माइंड जो है सीधा उन पे जाता है। ये नहीं, हर बच्चे का अपना अपना एक पेट हीरो होता है और पेट हीरोइन होती है लड़कियों की, कि भाई हम इसको ये जो वो कर रही है या जो वो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। वो ऐसे बाल बना रहा है तो हम ऐसे बाल बनाए, वो ऐसे कपड़े पहन रहा है तो हम ऐसे कपड़े पहने, वो ऐसे चल रहा है तो हम ऐसे चले। वो जो चीज़ कर रहा है हम वो करें, ठीक है। तो आज की तारीख में बच्चे वही चीज़ अपनाते हैं। आज यंग जनरेशन हमारी जो है वो उन्हीं लोगों के कदमों पे चलती है। माँ बाप अगर कहेंगे ये रास्ता ठीक नहीं है तो वहाँ मत जाओ, तो लड़की बता के कहेगी नहीं मैं तो जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि फिल्मों में भी तो ऐसे ही होता है कि माँ बाप का बाइकाट करके वो समाज का आईना कहते हैं, दर्पण कहते हैं, और फिल्में क्या आजकल गलत चीजें दिखा रही है, समाज में गलत चीजें प्रस्तुत कर रही है। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि फिल्म जो है एक बहुत बड़ा आईना है, एक समाज का आईना है, एक जो है जनरेशन का आईना है। पहले भी फिल्में बनती थी लेकिन उस तरह की नहीं बनती थी जैसी फिल्में आज की तारीख में बनती हैं। आज जो है ज़्यादा लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है। आज दिखाया जाता है लड़की से अफेयर हो गया, रास्ते में सड़क में चलते हुए लड़की को बगल में दबाया, भाग गए घर से, ठीक है। आज ये दिखाया जाता है कि वो जो है कह रहा है कि भाई तुम अपने घर से माँ के जेवर ले आना, पैसा ले आना, नहीं तो हम लोग आगे जिंदगी में कैसे क्या खाएंगे। अभी तो ना तुम्हारे पास नौकरी ना मेरे पास नौकरी। लड़की घर से जेवर गहने वो सब उसमें डाल के ले आती है। हाँ कहाँ हो, हम आगे हैं फला जगह पे, तुमने बोला था वहीं पे। वो आता है, बैग लिया और कहेगा तुम यहीं बैठो। अब ये थोड़ा आगे ले गया, बोल दिया तुम यहीं बैठो, या किसी होटल में ले गया तुम यहीं रुको मैं अभी आ रहा हूँ। बैग सहित लेके चंपत ढूंढते रहो जी वो कहाँ की। महीने और सालों के प्यार के आगे माँ बाप का प्यार भूला गया। महीने साल का कोई ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामा है। ये एक इंस्टेंट प्ले किया जाता है, एक ड्रामा प्ले किया जाता है। जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया और जिस आंगन में तुम पली पढ़ी बड़ी हुई, वो आंगन तुम 1 मिनट में छोड़ करके और 2 महीने या 3 महीने या 15 दिन के बॉयफ्रेंड के साथ जिसके संग चक्करबाजी चली उसके संग तुम भाग निकली। ये कहाँ का वो है, ठीक है। ये लव अफेयर नहीं है। आजकल लव अफेयर नहीं है। लव अफेयर होता था हीर रांझा के समय में, लव अफेयर होता था सोनी माहिवाल के समय में। लव अफेयर उस जमाने में हुआ करता था कि जो एक दूसरे के लिए जान भी दे लेते थे। आज कह दीजिए वो जान देते नहीं, वो जान ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसी ही लड़कियां कुछ समय बाद 35 टुकड़े 52 टुकड़े में काट दी जाती। वो कहते हैं कि जो है जब तुम अपने माँ बाप भाइयों की सगी नहीं हुई, जिस घर में तुम्हारा जन्म हुआ पली बड़ी हुई नहीं हुई, तो आज तुम हमारी कब सगी होगी। ये चीज़ें इन लोगों को किसी को नहीं समझ में आता है। आज ये चीज़ें हम तो कह रहे हैं किसी भी कौम की बहन बेटी हो, चाहे वो हिंदू की हो बहन बेटी, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, हमारे लिए हर बहन बेटी बराबर है। लेकिन 35 टुकड़े और 52 टुकड़े करने वाला हमारे लिए उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना शायद उस लड़की के माँ बाप के लिए वो दुश्मन होगा।